तो दोस्तों मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड मैथ्स जोन में। और आज हम गुरुत्वाकर्षण पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और इस पर इसका सेट बनाएंगे। और ये प्रश्न सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं में, और प्रत्येक परीक्षा में गुरुत्वाकर्षण से एक न एक प्रश्न पूछा जाता ही है। तो आप इस 20 प्रश्न का सेट बनाइए और हो सकता है आपके परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न आ जाए तो आपको ये लाभ मिलेगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो आपको गैलीलियो के नियम से आपको पता है, पढ़ाया गया है बेसिक वीडियोस में कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। मतलब द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व वस्तु का उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर सूचियों की मिलान करनी है। आप ध्यान से देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची पहली सूची में है त्वरण, बल, कृत कार्य मतलब किया गया कार्य, आवेग, और इधर है जूल, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसको मिलाते हैं। सबसे पहले त्वरण का मात्रक क्या होता है? मात्रकों को मिलाना है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो A का 4 होगा। फिर हम देखेंगे आगे, बल का मात्रक क्या होता है? तो आसान है, न्यूटन। कृत कार्य मतलब किया गया कार्य या कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो लास्ट में बच रहा है न्यूटन सेकेंड, तो आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे A का 4, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? ध्यान से देखेंगे कि संवेग बटा वेग से क्या प्राप्त होता है? तो आपको पता है कि संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान होता है। संवेग बराबर वेग गुने द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा संवेग बटा वेग। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो हमारा सही आंसर है द्रव्यमान। ठीक है, चलिए पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि किसी पिंड का द्रव्यमान जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, जबकि भार अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग ग्रहों पर, अलग अलग जगहों पर बदल जाता है। तो इसी कारण से, तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ये बिल्कुल गलत है, भार ही बदलता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है या बदलता रहता है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो गया बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, बहुत ही जल्दी हम सभी प्रश्नों को ले लेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। जी क्या है? कैपिटल जी है दिया हुआ है यहाँ पे। समानुपाती स्थिरांक है, गुरुत्वीय स्थिरांक है, दोनों है, या गुरुत्व जनित त्वरण है? तो गुरुत्व जनित त्वरण तो स्मॉल जी होता है, तो ये होगा नहीं। समानुपातिक स्थिरांक, तो हाँ हम जानते हैं कि जी समानुपातिक स्थिरांक है और गुरुत्वीय स्थिरांक दोनों है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी है या स्थिरांक, और समानुपातिक स्थिरांक भी है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा हमारा, दोनों। याद रखेंगे दोनों पॉइंट को। ठीक है, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो आपको पता है कि जब दो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक दो कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण दो वस्तुओं के बीच क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 कि जी का मान स्मॉल जी है होता है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि स्मॉल जी है ना, तो स्मॉल जी का मान तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जी का मान निर्भर करता है। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। जी का मान निर्भर करता है। अगर आप इन प्रश्नों को सही से नहीं समझ पा रहे हैं या आपको ऐसे प्रश्नों को रटना पड़ता है, तो मेरे बेसिक वीडियोस चैनल के गुरुत्वाकर्षण प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सभी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वे सभी बेसिक रूप में वीडियोस के रूप में पढ़ाए गए हैं, एक एक पॉइंट बताया गया है।
उन वीडियोज़ को पढ़ने के बाद आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए, स्मॉल जी का मान निर्भर करता है द्रव्यमान पर, निर्भर करता है रूप या आकार पर, निर्भर करता है सभी पर तो नहीं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। ये जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं इस पर निर्भर नहीं करता है। आप 5 kg का वस्तु या इतना बड़ा वस्तु या 2 kg का वस्तु, इतना छोटा वस्तु, दोनों को अगर गिराएंगे किसी ऊंचाई से तो वो पृथ्वी पर एक साथ ही आकर गिरेगा। तो आकार पे, रूप पे या द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है। तो आपको पता है कि गुरुत्व केंद्र कहाँ है, जी। पृथ्वी के सतह से नीचे आए या ऊपर जाए, ठीक है, जी का मान क्या होता है, घटता है। तो यहाँ वही प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा घट जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न संख्या 10। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा। तो पृथ्वी के घूर्णन गति अगर बढ़ा दी जाए तो जी का मान घट जाता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। क्या आंसर देंगे, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषुवत रेखा पर जी का मान होता है अधिकतम, न्यूनतम, समय के अनुसार बदलता रहता है, शून्य होता है। तो ध्यान देंगे कि पृथ्वी का जो ध्रुव है वहाँ पर अधिकतम गुरुत्वीय केंद्र होता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो है अधिकतम कहाँ होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है, जबकि न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, इक्वेटर पर न्यूनतम होता है, ठीक है, शून्य नहीं होता है, न्यूनतम होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा। हमने कहा अभी कि जब हम पृथ्वी की कोणीय गति को बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब कि अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बढ़ा दे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, घट जाता है। मतलब कि अगर गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा तो वस्तु का भार क्या होगा, घटेगा। मतलब कि अगर 17 गुनी तेजी से चलने लगे पृथ्वी अपनी कोणीय चाल पर तो किसी वस्तु का जो द्रव्य मतलब भार है वह भूमध्य रेखा पर 0 हो जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो ध्यान देंगे, आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है, गुरुत्वाकर्षण के 5वें वीडियो में पढ़ाया गया है कि ऊंचाई का मतलब ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है किसी क्वथनांक पर। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं वायु का दाब घट जाता है, ठीक है, और वायु का दाब घटने से या वायुमंडलीय दाब कम होने से उबलने का जो ताप है या उबलने की जो बिंदु है या क्वथनांक वह नीचे आ जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः क्वथनांक या उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, ऊंचाई पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। तो देखिए, चांद पर से किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी पर लाते हैं तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड पर किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा लेकिन भार बदल जाएगा। और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से कम है, या चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी से 1/6 गुना ही है, ठीक है, तो घट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान नहीं बदलता है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर तक उछलती है, क्यों। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आंसर लेते हैं। पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, बिल्कुल नहीं, पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाती है। जी हाँ, आपको पता है कि धरती के सतह से जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण घटता जाएगा, ठीक है, और अगर हम 2565 किलोमीटर लगभग चले जाएं तो किसी वस्तु का भार जो है आधा हो जाता है, ठीक। तो ऊंचाई बढ़ने से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कम लगेगा मतलब वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
सी की पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है ऊंचाई बढ़ने के कारण। चलिए लेते हैं हम 16वां प्रश्न। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। चलिए ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो नहीं, वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है तो ये तो होगा नहीं। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे तो नहीं, भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं, तो द्रव्यमान तो शून्य होगा नहीं। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, तो ये भी गलत है। द्रव्यमान नहीं बदलता है और भार बदलता रहता है, तो ये भी गलत। अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया तो किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है, मतलब भार क्या हो गया, शून्य, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि 1/6 के बराबर होता है लगभग। ठीक है, तो 1/6 के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल का गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है, अर्थात बल किसका गुणनफल है, तो आपको सूत्र बताया गया था F = m × a, मतलब कि द्रव्यमान और त्वरण का। तो द्रव्यमान त्वरण कहाँ है, तो द्रव्यमान और त्वरण का, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कि बल किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, मतलब कि मात्रा का अर्थ यहाँ द्रव्यमान है। क्या पदार्थ की द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि द्रव्यमान नहीं बदलता है जबकि भार घट जाएगा चंद्रमा पर जाने पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कितने प्रश्नों को सोल्व कर दिया है, 19। अब 20वां प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। चलिए इसको मैंने वीडियो में बढ़िया से बताया है। ठीक है, इसका आंसर आप खुद से दें और ऑप्शन में इसका आंसर दें। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से सेट बनाते रहें।